दोस्तों, इस सेट पे मौजूद अगर मैं खुशामदीद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनाब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की एक तवील तरीन मुलाकात में मुस्तकबिल के सेटअप के ऊपर न सिर्फ बातचीत की गई है बल्कि इंतखाबात के हवाले से भी लाहेअमल को तय कर लिया गया है और इलेक्शन के अंदर किस तरीके से जाना है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल हो गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब को पेश कर दिया गया है, जहां पर उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब पीपल्स पार्टी को पंजाब के फ़लाँ हल्के में आपकी मदद दरकार है। और इसके साथ साथ ये जो गुफ्तगू है इसका अगला मरहला भी आज ही रात को होना तय पाया है, यानी आज की रात इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ठोस वजह है। और वजह है नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का ख़ात्मा, जिसके लिए जो जहाज़ सुबह भिजवाया गया था कोयटा, वो जहाज़ अपनी सवारी को लेकर पहुंच गया था इस्लामाबाद और उस सवारी ने इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद ईवान सदर में कदम रंजा फरमाने के बाद जो तमाम फाइंडिंग फाइल्स थी उनको ना सिर्फ बुलवा लिया बल्कि बजट को भी मंजूर कर दिया और उसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो कानून है उस पर भी दस्तखत कर दिए और अब उसके गज़ट नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है। यानी ऑफिशियली अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर सियासत में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। ऑफिशियली अब नवाज शरीफ एक अहल सियासतदान है। ऑफिशियली अब नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी भी तरीके से जो उनको सियासत से बाहर रखना या चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून अपना अगला इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आज़म इंतखाब के बयानिए के ऊपर लड़ेगी, यानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये वो नारा होगा जिसकी बुनियाद बनेगी मुस्लिम लीग नून के लिए। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एकदम से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं उसमें बुनियादी तौर पर एक पैगाम है वो बहुत ज़्यादा अहम है और वो पैगाम है इलेक्शंस होंगे इसी साल होंगे और उन इलेक्शंस के अंदर कोई फितना फसाद नहीं होगा, यानी फितना फसाद माइनस कर दिया जाएगा। और इस बात का इजहार आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया। और नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें, इसके अंदर की कुछ एक कहानी सी थोड़ी सी मालूम हुई है, लेकिन उस कहानी के पर तफसील के साथ आपसे बात करने से पहले ज़मान पार्क में भी एक एक्टिविटी हुई है। आज फिर इमरान खान साहब ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मरतबा फिर अपने जो चीदा जो उनके फेवरेट्स किस्म के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको ज़मान पार्क की राहदारी में उन्होंने बिठाया और उनके साथ उन्होंने एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की, जिसका बुनियादी मकसद इस बात का तासुर देना था कि फ़ौज इस वक्त इमरान खान को माइनस करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है और उसके लिए बुनियादी तौर पर जो रिक्वायरमेंट है वो एग्रीमेंट है जो जनरल आसिम मुनीर साहब का हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में, और उस एग्रीमेंट को पूरा कराने के लिए किसी भी एक्सटेंट पर जाया जा सकता है और वो काटा शाटा लगाने वाली चीज़ें हैं वो मुसलसल उसी तरीके से ये जो बयानिया है उसी सिमत में जा रहा है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि जब तक हम मैदान में मौजूद हैं हम मैदान में मौजूद रहेंगे और उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो इलेक्शंस होंगे अगर वो 50% भी फेयर एंड फ्री हो जाएंगे तो उन 50% इलेक्शंस में भी जो PTI है उसको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान साहब का ये भी मानना है कि जो इलेक्शंस के नताइज होंगे वो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको हैरान कर देने के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि उनका ये मानना है इमरान खान का कि वोट अब भी PTI का ही है। अब उसको ये जो अपना ये जो उनका विशफुल थिंकिंग है उसको उन्होंने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से आगे लेकर चलना है, ये यकीनी तौर पर उनका अपना ही मतबा नज़र हो सकता है। लेकिन जो हकीकतें हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो इस वक्त इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को की हमायत करते हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब एक नया सियासी धमाका करने की तरफ सोच रहे हैं, तो इसके अंदर भी कुछ गलत काम नहीं होगा। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने आज जो गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट का जो भी फ़ैसला हो, 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान को कॉन्विक्ट किया जाए या ना किया जाए, इमरान खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने आज अपनी जो गुफ्तगू है उससे यही तासुर देने की कोशिश की कि माई फॉल्ट,
मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्ज़ी ये बोलते रहें, जो मर्ज़ी ये करते रहें, मैं इससे ना घबरा रहा हूँ, ना ही मैं इसका कोई रत्ती बराबर प्रेशर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो उन्होंने लाइटर मोड के अंदर गुफ्तगू करते रहे कि जी ये जो सियासत के अंदर आके मेरा बड़ा नुकसान हुआ, ये जो जैसे जैसे ये जो मेरा धरना था उसके बाद से लेकर जो टाइम गुजरा है वो मेरा बड़ा हेक्टिक गुजरा है, इस हद तक हेक्टिक गुजरा है कि मैं अपने बच्चों तक को, अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे सका। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, अपने बच्चों को मिस कर रहा हूँ। मैं नथिया गली के पहाड़ों पर जो बच्चों के साथ वॉक करता था, कासिम और सुलेमान के साथ, उसको मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ। इस तरह की उन्होंने ये जो घुमाओ फिराओ वाली बातें हैं ये इसी चक्कर के अंदर की ताकि वो एक तरफ ये तासुर दे सकें लोगों को कि जनाब मैंने सियासत के अंदर आके बड़ा कुछ खोया है, मैंने अपने बच्चों को खो दिया है, मैंने अपनी फैमिली को खो दिया है, मैंने अपने जो प्लेयर टाइमिंग्स हैं उनको खो दिया है। लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है? मुझे धुतकार मिल रही है, मुझे सज़ा मिल रही है, मुझे जेल मिल रही है और शायद ज़्यादा सख्त सज़ा मिल रही है। और फिर उनसे सवाल किया गया हामिद मीर साहब के हवाले से, क्योंकि हामिद मीर साहब ने 2 दिन पहले शहजाद इकबाल साहब के शो में जो एक बात की थी, उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोग जो हैं वो ज़रा थोड़े से डर सहम गए थे। हामिद मीर साहब ने कहा था कि ये नाअहली और ये जो सज़ा है ना, ये बड़ी छोटी सी बात है। इमरान खान के साथ जो कुछ होने वाला है ईद के बाद, वो आप सब के लिए बहुत ही चौंका देने वाला होगा और वो बहुत ही बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि लोग ज़ियाउल हक को भी भूल जाएंगे। इस तरह की बात की थी हामिद मीर साहब ने, जिससे मेरी नज़र के अंदर ये शायद तासुर ये आ रहा था कि ज़ियाउल हक, और जब पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो फिर नाअहली या सियासत से बेदखली, पीछे रह जाने का जो मतलब है वो यही निकलता था कि सज़ाए मौत होगी इमरान खान को, मेरी नज़र में शायद। क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस जाएगा तो फिर उसका मतलब तो यही होगा कि जनाब ये कहानी मुक गई है। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ मुलाकात हुई है, एक मतलब मैं अगर ये कहूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की आर्मी चीफ बनने के बाद मीडिया पर्सनैलिटीज़ के साथ पहला इंटरेक्शन हुआ है कोयटा के अंदर एक वर्कशॉप में। तो उसके अंदर भी जो गुफ्तगू रही है वो ऑलमोस्ट जो वहाँ के, क्योंकि ये तमाम गुफ्तगू जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की थी ये ऑफ द रिकॉर्ड थी, और उसके अंदर ख़ास तौर पर ये बात को जो है वो कहा गया था कि शुरका जो हैं वो इस गुफ्तगू को कहीं पे रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बातें उसमें से रिपोर्ट हो गई, जिसमें और ये बात भी सामने आई कि ये जो इंटरेक्शन हुआ था DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से और फिर उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, तो इन दोनों इंटरेक्शंस के अंदर ये ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के साथ जो इंटरेक्शन रहा था ये तकरीबन 4.5 घंटे जारी रहा था। तो इस इंटरेक्शन के अंदर जो 80% जो सवालों जवाब हुए थे वो 9 मई और इमरान खान से मुतल्लिक हुए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के बारे में हुए, और उसके बारे में जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी 2 बातें बहुत ही हद तक कोट की जा रही हैं। नंबर 1, जनरल आसिम मुनीर साहब का ये कहना था कि अगर 9 मई के वाक़यात में मेरा अपना बेटा भी मुलव्वस होता तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होता जो बाकी लोगों के ऊपर लागू हो रहा है, उसको भी वैसी ही सज़ा मिलती जैसे बाकी लोगों को मिल रही है। तो बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ ने इनफैक्ट वो रिज़ॉल्व ज़ाहिर करने की कोशिश की जो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का इस ख़ास मौके के ऊपर नज़र आ रहा है। और फिर इसी हवाले से जब दूसरा सवाल किया गया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कि क्या किसी सियासतदान या साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या होना चाहिए, तो इस सवाल के जवाब में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ये कहना था कि अगर सड़क पर चलता हुआ कोई बंदा जुर्म कर दे या किसी से कोई खून नाहक हो जाए, कत्ल कर दे, कोई सियासतदान कत्ल कर दे, तो क्या जो जुर्म है उसकी सज़ा ये देख कर दी जाएगी कि ये बंदा साबिक वज़ीर आज़म है, इसने कत्ल कर दिया है, इसको हमने सज़ा नहीं देनी, और ये एक आम आदमी है, इसने कत्ल कर दिया है, हमने इसको फाय चढ़ा देना है? ऐसा नहीं हो सकता। कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं,
जुर्म चाहे साबिक वज़ीर आज़म करे या जुर्म चाहे एक आम आदमी करे, दोनों को जो सज़ा है वो कानून के मुताबिक ही मिलनी चाहिए। जुर्म की सज़ा सबके लिए बराबर है। सानहा 9 मई पर तमाम मुलव्वस अफराद बशमूल मास्टरमाइंड इंसाफ होगा। और ये भी उनका कहना था कि फ़ौज में इंसाफ की तलवार बहुत ही सख्त और बहुत ही तेज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कहते हैं ना कि जी सोर्ड ऑफ जस्टिस इज़ शार्प एंड स्विफ्ट, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। सोर्ड ऑफ जस्टिस इज़ शार्प एंड स्विफ्ट इन मिलिट्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शार्प एंड स्विफ्ट सोर्ड ऑफ जस्टिस है, ये इस वक्त हरकत में आने के लिए तैयार है। सर्कमस्टांसेस जो मर्जी हों, कॉन्सिक्वेंसेस जो मर्जी हों, लेकिन इस सोर्ड ऑफ जस्टिस ने, इस इंसाफ की तलवार ने हरकत में आना है। और जब तलवार हरकत में आती है तो उसका नतीजा गला कटना ही होता है। शायद हामिद मीर साहब का जो अंदाज़ा था, शायद वो इसी सिमत में था। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब से इसी बाबत सवाल भी हुआ कि हामिद मीर ने कहा जनाब जो होता है हो जाए, मेरी जान चली जाए, मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। इसका मतलब यह है कि ये मामला सिर्फ टग ऑफ वार का नहीं है, ये इससे आगे निकल चुका है। और इस मर्तबा ये अभी जो सीज़न आएगा अगला गिरफ्तारियों का ईद के बाद और सज़ाओं का ईद के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और यही वजह है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में नए सिरे से एक नई ताकत भी आई है और वो इंतखाबी मार्के में उतरने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार हैं। और ये जो मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, दुबई में हुई है नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब की, इस मुलाकात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीट एडजस्टमेंट पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि उन्हें जो पंजाब से चंद इम्पॉर्टेंट सीट्स जो उनके टॉप टियर लीडर्स की हैं, वहाँ पर उनको कुछ गुंजाइश मिलनी चाहिए। और जो यहाँ पर जो सीटें मांगी हैं पीपल्स पार्टी ने पंजाब से, वो गिलानी ख़ानदान यानी यूसुफ गिलानी साहब, उनके साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी, मूसा गिलानी और उनके जो बेटे हैं अली हैदर गिलानी, इन सब के लिए उन्होंने सीटें मांगी हैं। उसके साथ साथ साबिक स्पीकर अभी भी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ, उनके लिए, कमर ज़मान कायरा के लिए और नदीम अफजल चंद साहब ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब इन सीटों पर हमें नून लीग की सपोर्ट चाहिए। मुस्लिम लीग नून अब ये भी देखना चाहती है कि उसको पंजाब में कितनी ही हलके हैं जहां पर उसको सीट एडजस्टमेंट्स करनी है। उसको पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट्स करनी है, उसको मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट करनी है, यानी उनको चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन, उसके बाद चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साहबजादे हुसैन इलाही साहब, उसके बाद जनाब तारिक बशीर चीमा साहब, उसके साथ साथ चौधरी सरवर साहब। ये 6 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में मौजूद है और उनके पास भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। यानी मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, सिर्फ लोगों को इलेक्शन लड़वाना है। और अगर यही स्ट्रेटजी अपनानी है तो फिर इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ और ज़्यादा मसाइल क्रिएट होने जा रहे हैं। और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने अब खुद स्टीयरिंग पर आके गाड़ी को कंट्रोल करने का फैसला किया, क्योंकि अब तो उनके ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। नाउ ही इज़ अ फ्री मैन। तो अगर वो आएंगे और यहाँ पर आकर सियासत करेंगे, सियासत के अंदर हिस्सा लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत है जो उनको रोक सकती है। लिहाजा अब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही फील्ड को सेट करना है और मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट हैं उसका तयन भी नवाज शरीफ साहब ने खुद करना है। लिहाजा ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इसी मुलाकात के हवाले से जो आसिफ ज़रदारी साहब की हुई है लंदन में, दुबई में नवाज शरीफ साहब के साथ, इसमें पता ये चला है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून से कुछ हमायत को तलब कर रही है। और इस हवाले से इब्तदाई गुफ्तगू उनकी हो गई है और गुफ्तगू का दूसरा मरहला भी आज ही रात होना तय पाया है। इसके साथ साथ ये जो मुलाकात है, इन मुलाकातों में जो बिलावल साहब हैं और मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो भी शरीक रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुबई जो इस वक्त भी पॉलिटिक्स का जो गढ़ बना हुआ है और नवाज शरीफ साहब के दौरा सऊदी अरेबिया के बाद
भी जो है वो सियासत का मरकज़ ही बना रहेगा और यहाँ पर कुछ और ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इसी सिनेरियो में कि जनाब उनको इस बात का यकीन होता चला जा रहा है कि जनाब अब ये लड़ाई हमको ख़ुद लड़नी है। और ख़ास तौर पर जो मेरी राय है या कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो भी यही है कि मुस्तकबिल के सेटअप के अंदर भी कौमी इत्तफ़ाक़ राय को अहमियत दी जाएगी। लिहाजा मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, JUI हो या MQM हो, इन सब के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइशें रखी जाएंगी। अलबत्ता जो चीज़ों को स्टेयर किया जाएगा जहाँ से वो वही ताकतें होंगी जो इस वक्त भी मुल्क की मईशत को बहरानों से निकालने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ बराह रास्त इंटरेक्शन में भी हैं और वहाँ पर ज़ाती लेवल के ऊपर कुछ यकीन दहानियाँ भी करा रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।